हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन ए क्रिस्टल हैविंग सीसीपी और एचसीपी पैकिंग। बेटा इतने होल्स हैं किसको पता नहीं सांस कहाँ से लेना है, और आगे अपने आप सोचिए। एचसीपी और सीसीपी पैकिंग में जो यूनिट सेल होता है दैट यूनिट सेल इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पैकिंग का टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। आपने अभी तक नहीं देखा है बेटा तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके नाउ, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ट्रिक बताई थी मैंने बेटा यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपको पॉपअप दिखाई दे गया होगा कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है किस टाइप के यूनिट सेल में। फिर से रिपीट करता हूँ, बता देता हूँ आपको मैं कि FCC में क्या होगा, पार्टिकल्स कहाँ होंगे, फेस सेंटर एंड कॉर्नर, इन पर प्रेजेंट होंगे। मीन हर एक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। इन एनी क्यूबिक यूनिट सेल बेटा देर आर 6 फेसेस एंड कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स। सो सी हेयर बेटा, ये कोई भी यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना लेता हूँ बेटा मैं। दिस इन दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिस बेटा द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये कॉर्नर है बेटा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर है तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर आ गए यहाँ पर, एंड 6 फेसेस आर देयर, तो ईच पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हर एक फेस के सेंटर पर भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ। दिस वन, ये फेस है, इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये फेस है, इसका सेंटर ये हो जाएगा। दिस वन। ओके नाउ, सो सी हियर बेटा, हमें अब क्या चेक करना है, हमें चेक करना लोकेशन ऑफ वॉइड्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर पॉसिबल। बेटा वॉइड्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं बेटा, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंड octahedral voids. These 2 types of voids are there. Okay, void mean empty space present between different spheres in any closed packing. Different spheres के बीच में जो empty space होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, void बोलते हैं। Tetrahedral void mean 4 sphere के बीच में होगा, octahedral void mean 6 sphere के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पर हमें लोकेशन बताने की कहाँ पोजिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल voids. Location of टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। बेटा इन एनी यूनिट सेल देर आर 4 डायगोनल। कैसे, इस कॉर्नर को इस अपोजिट साइड के कॉर्नर से मिलाएंगे हम। ठीक है, मान लिया जिस रूम में आप खड़े हैं बेटा 4 दीवार हैं इसकी, ठीक है ना, एक साइड का कॉर्नर ले आप, उस कॉर्नर को उसके अपोजिट साइड के बॉटम वाले कॉर्नर से मिलाए, टॉप वाले कॉर्नर को। ठीक है ना, एक डायगोनल बनेगा, दिस इज बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल हो गया ये। ठीक है ना, इसी तरह इस साइड का जो कॉर्नर होगा इसके अपोजिट साइड के कॉर्नर से मिलाएंगे बॉटम वाले से, एक बॉडी डायगोनल ये बन जाएगा। दो वहां से बन जाएंगे, एक उसके ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से, एक उधर के ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से। तो एक यूनिट सेल में 1 यूनिट सेल हैज 4 बॉडी डायगोनल। 1 यूनिट सेल हैज 4 बॉडी डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, देर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर एट ईच बॉडी डायगोनल। ध्यान रखना, तो क्या होगा बेटा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट at 1/4 distance
फ्रॉम कॉर्नर एट ईच बॉडी डायगोनल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइड में मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है बेटा। इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं बेटा कि टी लिखा हुआ है। टी मीन टेट्राहेड्रल, 1/4 डिस्टेंस पर, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल है। टेट्रा मीन 4 स्फीयर के बीच में। कैसे, देखो अब मैं आपको यहां पर समझा देता हूं इसको बेटा। टेट्रा मीन 4। अब ये जो स्फीयर है विच इज प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर पर देखो, इस कॉर्नर पे जो स्फीयर है, दिस वन, दिस स्फीयर, कॉर्नर वाला स्फीयर कितने फेस सेंटर के स्फीयर को टच करेगा, ये नोट करो पॉइंट। ये कॉर्नर का स्फीयर है, ये जो स्फीयर है बेटा, इट विल टच द स्फीयर विच इज प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ दिस फेस। जो इसी कॉर्नर को टच करते हो फेस देखो, ये वाला इसको टच करेगा। इधर से फेस का, ये वाला फेस का स्फीयर इसको टच करेगा, फेस सेंटर वाला। और कौन सा हो गया बेटा, ये जो फेस है, ये वाला फेस, इधर साइड वाला, जिस पर बोर्ड लगा हुआ, ये वाला फेस, ये स्फीयर भी इसको टच करेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ये 3 स्फीयर हैं, जो 3 स्फीयर विच फेसिज, ये 3 फेसिज के स्फीयर क्या करेंगे, इस कॉर्नर वाले स्फीयर को टच करेंगे। तो 3 का बेस बन गया है, एक ऊपर से आ गया 4th, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन 4 स्फीयर के बीच में जो वॉइड बनेगा एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। 1, 2, 3 फेस सेंटर वाले, एक ऊपर आ गया इनके बेटा, ठीक है ना। इनके बीच में जो स्फीयर बनेगा, यहाँ पर जो वॉइड बनेगा, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पर 1/4 डिस्टेंस पर एक वॉइड बनेगा, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए। मैंने यही आपको बेटा इस डायग्राम में दिखाया है कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने, 2 टी लिखे मीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। और टोटल कितने बॉडी डायगोनल है बेटा इन दिस FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर, कितने बॉडी डायगोनल है बेटा, 4 बॉडी डायगोनल है। तो 1 पर 2 हो तो 4 पर कितने हो गए, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए बेटा इन FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके बेटा, मीन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए बेटा, एक बॉडी डायगोनल पर कितने हैं, 2, टोटल बॉडी डायगोनल कितने हैं बेटा, 4, कितने हो गए, 8 वॉइड्स आ गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, एंड ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। बेटा ऑक्टा मीन 8 होता है वैसे तो, 8 फेसेस कब होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब होगा, जब 6 स्फीयर आपस में टच करेंगे। ओके, नाउ तो 6 स्फीयर के बीच में जो वॉइड बनेगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे बनेगा देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले तो बताता हूँ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, माइंड में रखना पॉइंट भाई। 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट कहाँ पर बेटा, बॉडी सेंटर। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है। बॉडी सेंटर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, हाउ वी कैन से बेटा, ऑक्टाहेड्रल मीन 6 स्फीयर के बीच में। इन FCC यूनिट सेल बेटा देयर आर 6 फेसेस हैं और हर एक फेस के सेंटर पर एक स्फीयर है। द स्फीयर्स विच आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर टचेज टू ईच अदर एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस यूनिट सेल, बॉडी के सेंटर पर जाके टच करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ये बॉडी सेंटर प्रेजेंट होगा, कैसे देखो, एक ये स्फीयर अपोजिट फेसेस पर ये टच करेगा, ये टच करेगा, ठीक है, 1, 2। देन ऊपर वाले फेस पर, नीचे वाले फेस पर ये टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। देन ये जो है एक बैक वाले फेस पर, एक फ्रंट वाले फेस पर, ये भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। सो दिस वॉइड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज 6 स्फीयर्स। इन 6 स्फीयर के बीच में जो वॉइड होगा दिस इज बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ओके, तो 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गया एट बॉडी सेंटर। अदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, अदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। ध्यान रखना,
तो अदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे आर प्रेजेंट एट एज सेंटर, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी रखा बेटा यहाँ पर कि एज सेंटर पर होगा। ओके, सो देखिए एज सेंटर में कैसे बेटा, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट वॉइड प्रेजेंट एट एज सेंटर, कैसे दिखा सकते हैं। देखिए उसके लिए भी मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो कैसे, सपोज दिस इज द एज सेंटर, इस एज के सेंटर पर एक वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, दैट दिस वॉइड इज कवर्ड बाय 6 स्फीयर्स। बेटा एज के सेंटर पर है, इस एज को कॉमन रखते हुए कितने यूनिट सेल हम ज्वाइन कर सकते हैं, 4 यूनिट सेल। एक यहाँ है, इस एज को कॉमन लेते हुए एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके साइड में आ जाएगा, एक इधर वाले साइड में आ जाएगा। तो 4 यूनिट सेल कैन ज्वाइन टू ईच अदर बाय कीपिंग दिस वन एज कॉमन। ओके, नाउ अब देखिए ध्यान से इस पॉइंट को बेटा, यहाँ पर हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। हाउ मेनी स्फीयर्स टच टू ईच अदर एट दिस एज सेंटर, 6 स्फीयर टच करेंगे। देखो एक ये है, दिस वन, एक इधर आएगा, इसको बढ़ाएंगे तो इधर वाले यूनिट सेल का, ठीक है, यहाँ से दिस वन। ओके, नाउ ये है एक इस फेस के सेंटर में जो टच करेगा इसको, यहाँ पर एज सेंटर में टच करेगा स्फीयर, और इसके अपोजिट साइड में कौन सा जाएगा बेटा, इसके ऊपर जो फेस होगा दिस वन, ये आ जाएगा बेटा। थर्ड कौन सा आएगा, देखो थर्ड आएगा इस पॉइंट पर जाके टच करे तो ये जो फेस है इसके सेंटर का जो स्फीयर है दिस, और उसके अपोजिट साइड का, इसके मीन इसी के जस्ट ऊपर जो फेस होगा बिल्कुल उसका आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बैक साइड वाला फेस आ जाएगा बिल्कुल। ये था, कभी ये मत समझ लेना ये तो बिल्कुल बेटा इस फेस के ऊपर है, इसके साथ वाला था, ये तो इसके साथ वाला था ऊपर, ठीक है ना। ये मैं बैक साइड वाला जो फेस है उसके साथ वाला ले रहा हूँ हम, ठीक है ना। मीन एक यहाँ पर आ जाएगा दिस, ये ज्वाइन कर ही रहा है इसको, ठीक है ना, ये वाला जो स्फीयर है, और एक इसके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। मीन कितने स्फीयर, 1 2 3 4 5 6, दीज 6 स्फीयर विल टच टू ईच अदर। इस एज सेंटर पर एक वॉइड बनाएंगे जो 6 स्फीयर के बीच में होगा, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। अब बेटा 6 स्फीयर के बीच में वॉइड है, एक एज पर, एज के सेंटर पर एक वॉइड होगा। टोटल कितने एजेस हैं, 12 एजेस होते हैं यूनिट सेल के अंदर, 12 एजेस हैं, तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, ठीक है ना। जो मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको यहाँ पर डायग्राम में बेटा दिखाई दे रहा है आपको, ओ लिखा हुआ है हर एक एज के सेंटर पर, ओ मीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टोटल कितने हो गए, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहाँ से आ रहे हैं बेटा आपके पास, एज सेंटर से। बट एक पॉइंट आपने पहले डिस्कस किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स में आपको बताया है, अगर आपने देखा है तो। कोई भी पार्टिकल अगर एज के सेंटर पर होगा तो व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल पर यूनिट सेल, कितना होगा, 1/4 होता है। एज सेंटर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1/4। वॉइड है, इसको भी हम एक स्फीयर की फॉर्म में लेंगे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पर यूनिट सेल क्या जाएगा बेटा, 1/4 जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बन जाएंगे। एक तो कहाँ से आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका बेटा, बॉडी सेंटर से आएगा, 100% होता है कॉन्ट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर से, प्लस कहाँ से आएगा, फेस सेंटर से आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। बॉडी सेंटर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 1, एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, प्लस फेस सेंटर से कितना आएगा, 1/4 होता है, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 12 फेसेज है। तो क्या आ गया बेटा, 1 + 3, 4 3 = 12, कितना आ गया बेटा, 1 + 3 मीन टोटल कितने, 4 octahedral voids are present per unit cell in case of FCC, face centered cubic unit cell, ठीक है। So how many total number of voids, octahedral void कितने हो गए, 4, tetrahedral void कितने हो गए, 8, ठीक है। अब मीन जितने octahedral void हैं उससे डबल क्या मिल रहे हैं बेटा आपको यहाँ पर, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। और अगर मैं जनरलाइज करूं बेटा इस पॉइंट को तो देखिए फिर न्यूमेरिकल पर्पज में आपको क्या बता सकता हूं यहाँ पर कि एफसीसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 4। एफसीसी में जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 होती है, 1 फ्रॉम कॉर्नर्स एंड 3 फ्रॉम फेसेज आ रहा था टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह तो इसी पॉइंट को अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आए, देयरफॉर octahedral voids
4 आए हैं। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आए बेटा आपके? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 8, डबल हो गए। और ये क्या है? Z इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन टोटल कंट्रीब्यूशन मीन रैंक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, एज्यूम करें न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, तो क्या हो सकता है बेटा? मीन इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी यूनिट सेल, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा n, ठीक है, तो देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने एज्यूम किए हमने बेटा? n एज्यूम किए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे? n हो जाएंगे। देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या आया? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और क्या हो गया? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं बेटा? n है, तो क्या आ गया? 2n, ठीक है। तो n पार्टिकल्स हैं, तो n ही क्या होंगे वहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और 2n क्या आएंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे। देयरफॉर अगर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आपको चेक करने हैं, क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितने हो गए टोटल बेटा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आर 3n इन एनी FCC यूनिट सेल, मीन HCP और CCP क्लोज पैकिंग में जो बनता है, ओके। मीन वॉइड्स ही वॉइड्स हैं, होल्स ही होल्स हैं इस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, कि इतने होल्स हैं कि इसको पता नहीं सांस कहाँ से लेना है, और आगे अपने आप सोचिए, ठीक है। तो गुड बाय बेटा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ। सो पहले इसको देखो, उसके बाद उस लेक्चर को देखना। थैंक्स अ लॉट।